अगर सब कुछ अल्लाह ने पहले से ही लिख दिया है तो फिर हमारी चॉइस की, हमारे फैसलों की आखिर क्या अहमियत है? आज की इस बेहद अहम चर्चा में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसी बात है जो शायद कभी ना कभी हर उस इंसान के जहन में जरूर आती है जो तकदीर और अपने इख्तियार यानी फ्री विल के बीच का सच समझना चाहता है। ये सिर्फ एक दार्शनिक सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे माइंडसेट और हमारे आमाल को सीधे तौर पर असरअंदाज करता है। यही सवाल कि अगर कदर में सब तय है तो हम कोशिश क्यों करें। सच कहूं तो इस दुविधा ने सदियों से बड़े बड़े आलिमों और आम लोगों को गहरी सोच में डाला है। और देखा जाए तो ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है। अगर मंजिल पहले से तय है तो रास्ते में पसीना क्यों बहाया जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और तकदीर के हकीकी मतलब को एक बहुत ही शांत और तार्किक यानी लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, इख्तियार और तकदीर, ईश्वरीय इच्छा और मानवीय स्वतंत्रता के बीच का संतुलन। सबसे पहले उस बुनियादी रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है जो पहले से तयशुदा तकदीर और हमारे खुद के फैसलों के बीच होता है। ये आपस में टकराते नहीं हैं, बल्कि इनमें एक बेहद खूबसूरत और बारीक बैलेंस है। यहाँ एक बहुत ही अहम लफ्ज आता है, इख्तियार, जिसका सीधा सा मतलब है हमारी फ्री विल, यानी सही और गलत के बीच होश और हवास में चुनाव करने की हमारी सलाहियत। इंसान किसी पूरी मजबूरी के तहत काम नहीं करता। अब देखिए, जो लोग ये मानते हैं कि इंसान पूरी तरह से मजबूर हैं और उसके हाथ में कुछ नहीं, वो भी तो किसी गलत फैसले के बाद पछतावा जरूर महसूस करते हैं ना। और ये पछतावा, ये गिल्ट, खुद इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि उस इंसान के पास इख्तियार था। अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है जिसे ज़ब्र या फेटलिज्म कहा जाता है, यानी सब कुछ पूरी तरह से मजबूरी है। लेकिन इस्लाम का नज़रिया ये बिल्कुल नहीं है। कदर का मतलब सख्त भाग्यवाद नहीं है। इंसान को कोई भी गुनाह या नेकी करने पर मजबूर नहीं किया गया है। अल्लाह का निज़ाम एक बेहद संतुलित और मुकम्मल प्लान है जो इंसान की अखलाकी जिम्मेदारी को ख़त्म नहीं करता। इस मामले में इस्लाम हमेशा बीच का रास्ता अपनाता है, जहां तकदीर और चॉइस दोनों साथ साथ चलते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अल्लाह का इल्म। भविष्य जानने का मतलब मजबूरी नहीं है। चलिए देखते हैं कि अल्लाह का मुकम्मल इल्म, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको घेरे हुए है, वो हमारे रोजाना के फैसलों के साथ आखिर कैसे जुड़ता है। यही वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहां दो बातों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है भविष्य को जानना, यानी अल्लाह का इल्म, और दूसरी तरफ है भविष्य पर मजबूर करना, यानी ज़ब्र। सिर्फ इसलिए कि अल्लाह वक्त और स्पेस की कैदों से आज़ाद है और आने वाले कल को पूरी तरह जानता है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि इंसान को किसी पहले से तय रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया गया है। जानना और मजबूर करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसे एक बड़ी आम सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज कीजिए, एक बहुत ही अनुभवी टीचर को अपनी क्लास के किसी स्टूडेंट की आदतों और लापरवाही देखकर पहले से पता होता है कि वो फेल हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या टीचर का ये ज्ञान उस बच्चे को फेल होने पर मजबूर करता है? बिल्कुल नहीं। वो बच्चा अपने खुद के डिसीजंस, अपने खुद की चॉइस से फेल होता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के परफेक्ट नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि इंसान से सही या गलत चुनने की आज़ादी छीन ली गई है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, इंसान की चॉइस, मानवीय निर्णयों का गहरा वजन। इंसानियत के कंधों पर एक बहुत अनोखा और भारी बोझ रखा गया है, क्योंकि हमारे हर एक फैसले, हर एक चुनाव के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। कुरान की सूरह अल इंसान की ये बेहद ताकतवर आयत इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह साफ कर देती है। बेशक हमने उसे रास्ता दिखा दिया है, अब चाहे तो वो शुक्रगुजार बने या नाशुक्रा, बनाने वाले ने रास्ता बिल्कुल रोशन कर दिया है। सही क्या है, गलत क्या है, सब वाजे कर दिया गया है। लेकिन उस रास्ते पर चलना, अल्लाह का शुक्र अदा करना या फिर इनकार कर देना, ये पूरी तरह से इंसान का अपना कॉन्शियस फैसला होता है। असल में ये चुनाव करने की आज़ादी एक बहुत बड़ी अमानत है, एक ऐसी भारी जिम्मेदारी जिसे जब आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों पर पेश किया गया तो वो इसे उठाने से डर गए। लेकिन इंसान ने इस अमानत को अपनी मर्जी से कबूल किया। ये फ्री विल ही तो है जो इंसान को ये ताकत देती है कि वो अपनी बुनियादी ख्वाहिशों और जानवरों जैसी फितरत से ऊपर उठ सके। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसी आज़ादी की वजह से एक इंसान के पोटेंशियल को देखिए। ये फ्री विल इंसान को ये मौका देती है कि वो या तो फरिश्तों की इबादत से भी आगे निकल जाए, क्योंकि फरिश्तों के पास तो चॉइस ही नहीं है, जबकि इंसान होशो हवास में और अपनी मर्जी से अल्लाह की फरमाबरदारी चुनता है।
या फिर अगर वो पूरी तरह से अपनी ख्वाहिशों और बेस इंस्टिंक्ट्स के सामने घुटने टेक दे तो वो जानवरों से भी नीचे गिर सकता है। ये सब कुछ सिर्फ हमारे चुनाव पर निर्भर है। तो फिर सवाल उठता है, दुआ और कोशिश का क्या रोल है? यही है हमारा सेक्शन 4, दुआ और कोशिश। इंसान के काम तकदीर के साथ आखिर कैसे जुड़ते हैं। यह हिस्सा सबसे ज्यादा दिल को सुकून देने वाला है, क्योंकि यहां हमारी कोशिश और दुआ तकदीर की इक्वेशन में शामिल हो जाती है। जरा गौर कीजिए कि तकदीर और हमारे आमाल आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इसके 3 क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, अल्लाह एक तकदीर तय करता है। दूसरा स्टेप, इंसान सोच समझकर कोई चॉइस लेता है या दिल से सच्ची दुआ करता है। और तीसरा, वो नतीजा या तो अल्लाह की मर्जी से वैसा ही पूरा होता है या फिर हमारी दुआ और कोशिश की बरकत से बदल दिया जाता है। तकदीर कोई ऐसी लॉक्ड चीज नहीं है कि इंसान की कोशिश बेकार जाए। हमारी दुआ और हमारे काम कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बहुत ही खूबसूरत कॉल इस सच्चाई को नुमाया करता है। नेक काम बुरी तकदीर से बचाते हैं और हर नेक काम सदका है। तो सबसे अहम बात जो हम यहाँ सीखते हैं वो ये कि नेक आमाल, खामोशी से किया गया दान या चैरिटी और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, ये वो प्रैक्टिकल एक्शंस हैं जो किसी आने वाली बुरी तकदीर से बचा सकते हैं। हमारे अच्छे आमाल वाकई एक ढाल बन सकते हैं। इसलिए इस्लाम में कोशिश करना बिल्कुल लाजमी है। बस ये कहकर बैठ जाना कि जो नसीब में लिखा है वही होगा, पूरी तरह से गलत सोच है। याद रखिए, दुआ करना खुद अपने आप में एक बहुत पावरफुल एक्शन है। सच्चा तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसे का ये मतलब हरगिज नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं। सच्चे तवक्कुल का असली मतलब ही ये है कि पहले अपनी पूरी कोशिश की जाए, हर असबाब अपनाया जाए और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, सही रास्ता, गलत फहमियों को दूर करना और कदम उठाना। इस आखिरी हिस्से में हम बची कुची गलत फहमियों को दूर करेंगे और इस पूरी चर्चा के मेन टेकअवेज को समेटेंगे। तो इस पैसिव माइंडसेट को हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। ये मानना कि सब लिखा है, कुछ करना नहीं, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसकी जगह इस्लाम में कोशिश और एफर्ट जरूरी है। ये बिल्कुल सही अप्रोच है। सोचिए, अगर हमारे पास कोई चॉइस ही ना होती तो तौबा करना, जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट और क़यामत के दिन का हिसाब, ये सब बेमानी हो जाता ना। इन चीज़ों का मतलब तभी बनता है जब हमारे पास चुनने की आज़ादी हो। गुनाह करना हमारी चॉइस है, तो उससे बचकर नेकी करना भी हमारी ही चॉइस है। ऐसे में एक एक्टिव और बेहतर माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। इसे 2 हिस्सों में समझते हैं। किसी भी नतीजे या घटना से पहले खूब दुआ कीजिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए और अल्लाह की पनाह मांगिए। और जब वो वक्त गुजर जाए या घटना हो जाए तो अगर वो कोई आजमाइश है तो सब्र के साथ उसे कबूल कीजिए, और अगर कोई खता हो जाए तो सच्चे दिल से माफ़ी मांग लीजिए। यही एक जिम्मेदार इंसान का बेहतरीन तरीका है। आज की इस चर्चा को ख़त्म करते हुए इस बहुत ही गहरे और ताकतवर ख्याल को अपने जहन में रखिए। अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया है, अब उस पर चलना हमारा काम है। इख्तियार का ये तोहफ़ा अपने साथ एक बहुत बड़ी रूहानी जिम्मेदारी लेकर आता है। रास्ता वाज़ेह है, बिल्कुल साफ है। अब फैसला इस बात का है कि इस आज़ादी का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए। उम्मीद है कि ये चर्चा एक बेहतर और सुकून भरी ज़िंदगी की तरफ ले जाएगी, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।